नमस्कार। चलिए आज 29 दिसंबर 2025 के भारतीय स्टॉक बाजार की कहानी पर एक नजर डालते हैं। और आज की कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ एक सेक्टर था जो बुरी तरह से दबाव में था और दूसरी तरफ एक ऐसा सेक्टर जिसने सबको चौंका दिया। तो दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन थी ये, सेंसेक्स 346 पॉइंट्स नीचे। और सेंसेक्स अकेला नहीं था, निफ्टी में भी 100 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। तो मतलब साफ है, बाजार का मूड आज कुछ ठीक नहीं था। तो आज बाजार में हुआ क्या, चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो फाइनल क्लोजिंग नंबर्स पर नजर डालें तो सेंसेक्स 346 पॉइंट्स गिरकर 84,695 पर बंद हुआ और निफ्टी वो 100 पॉइंट्स फिसलकर 25,942 पर आ गया। इन्हीं आंकड़ों ने आज मार्केट का डायरेक्शन सेट कर दिया। अब हर गिरावट के पीछे कोई ना कोई बड़ा लूजर तो होता ही है। तो आज का सबसे बड़ा लूजर कौन था, चलिए पता करते हैं। जी, नाम सामने है, HCL टेक्नोलॉजीज। आज मार्केट को नीचे खींचने में सबसे बड़ा हाथ इसी आईटी जायंट का था। और ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं थी। HCL टेक का शेयर लगभग 2% तक टूट गया। इसी के साथ ये निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में टॉप लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गया। इसके पीछे पीछे अडानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, ट्रेंट और BELU, इन बड़े नामों ने भी आज इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये प्रेशर मार्केट पर आया कहां से? तो क्या थी वो वजहें जो मार्केट को नीचे खींच रही थीं? इसके पीछे असल में 3 बड़ी वजहें थी। सबसे पहली, आईटी सेक्टर पर बना हुआ जबरदस्त प्रेशर। दूसरी वजह, फॉरेन फंड्स का पैसा निकालना। और तीसरी, साल का आखिर है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम वैसे भी काफी कम था। इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर मार्केट का पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन इस पूरी गिरावट के बीच भी एक पॉजिटिव साइड थी। एक ऐसा कोना था मार्केट का जहां हरियाली छाई हुई थी। चलिए देखते हैं वो कौन सा सेक्टर था। बिल्कुल, आज हर तरफ सिर्फ लाल रंग ही नहीं था। एक सेक्टर ऐसा था जो इस गिरावट की आंधी में भी एकदम मजबूती से खड़ा रहा। और देखिए, ये स्लाइड आज की पूरी पिक्चर को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ था आईटी सेक्टर जो दबाव में था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था HCL टेक। और दूसरी तरफ मेटल सेक्टर, जिसने क्या शानदार परफॉर्म किया। यहां टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स गेनर्स की लिस्ट को लीड कर रहे थे। मतलब सच में ये अ टेल ऑफ 2 सेक्टर्स वाली बात हो गई। तो आज के इस एक्शन पैक दिन के बाद अब सवाल उठता है कि आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल तो आईटी सेक्टर को लेकर ही है। क्या ये जो गिरावट का दौर है ये आगे भी चलेगा या फिर यहां से एक रिकवरी शुरू होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। और हाँ, जाने से पहले एक ज़रूरी बात, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च हमेशा पूरी करें या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि पैसा मेहनत का है तो उसे समझदारी से ही लगाना चाहिए।